बढ़ते हैं, आप कुछ तला बात करते हैं इस बढ़ती महंगाई की जिसके हाथों आम आदमी परेशान है। वही किचन का निजाम चलाने वाली खवातीन भी महंगाई से काफी मुतासिर। आप तो किचन का निजाम नहीं चलाती ना? बिल्कुल चलाती हूँ, मैं क्यों नहीं चलाती। अल्हम्दुलिल्लाह। वो टिकटॉक पे इतना एक्टिव रहती है, मैं समझता पूरा दिन आप गाने बना रही हैं। वेरी सॉरी टू से मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। आटा, चावल, घी और गोश्त की बढ़ती कीमतों के बाद ये तलहा के साथ नाज़रीन मैं फिर से आपको बता दूँ कि चलता रहता है। हम लोग बहुत पुराने कोलीग्स हैं तो आपस में ये मस्ती चलती रहती है, फिर ही मज़ा आता है। आप लोग भी इंजॉय करते होंगे। माहाना बजट की हम बात करें तो पूरा महीना एडजस्ट करना इस वक्त इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। ग्रॉसरी जब करने आप जाते हैं वाइफ के साथ, यकीनन आपकी भी हकीकत ये है सरिश, हकीकत ये है कि एक ज़माना था कि ग्रोसरीज करने जाते थे। अब वो ज़माना आ गया है कि आज किस चीज़ की ज़रूरत है बस ये मंगवा लेते हैं। क्योंकि ग्रोसरीज करने गए तो जो लोग लेट से पहले 15-20 हज़ार की ग्रोसरीज करते थे, अब उनका बिल आ रहा है 40-50 हज़ार, जो उनके बजट उनको अलाउ नहीं कर रहा। तो फिर वो क्या करते हैं, रोजाना की बुनियादों पर 2-2, 3-3 चीजें मंगवाओ ताकि गाड़ी चलती रहे, गाड़ी बंद ना हो, पहिया चलता रहे किचन का। अच्छा, अब ये बचत करनी कैसे? एक तो तल्ला ने तरीका बता दिया कि आप जब किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएं जहां एक छत तले सब कुछ होता है, वहां मत जाएं। वहां पर ये होता है कि जो चीज नहीं भी चाहिए आपका दिल चाहा आपने ट्रॉली में डाल दी, फिर जब बिल पे करने गए तो क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद। जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है फिर आप अलग परेशान हो जाते हैं। तो अपने आप को इस परेशानी से बचाएं। मेहमान नाराज हो रही हैं, कह रही है अपनी कर रहे हैं, मुझे इंट्रोड्यूस करा नहीं रहे हैं। आसिम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, माहिर शेफ हैं और ये आज हमें तरीका बताएंगी कि बचत आप किस तरह कर सकते हैं, खासतौर पे खवातीन जो किचन में काम करती हैं, कुकिंग करती हैं। वेलकम टू आवर शो समिया। और बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो टिप्स कि किस तरह हम डेली रिवील योर सीक्रेट्स। बताइए सबसे पहले ये कि वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों की कॉन्वर्सेशन मुझे बड़ी मज़े की लग रही थी। Thank you so much. तो बात यह है कि एक्चुअली कोई सरप्राइज़ नहीं है कि आजकल के टाइम्स बहुत मुश्किल आ रहे हैं। ग्रोसरी करना आप लोग सही कह रहे हैं कि वहाँ पे हम लोग करने जाते हैं और हमारे बिल जो है कम से कम 2 गुना तो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हम लोग जो है इम्पल्सिव शॉपर्स बहुत हैं, तो हम लोग जब कहीं जाते हैं कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमारा दिल बहुत चाहता है, लेकिन पॉकेट जो है आजकल बहुत टाइट हुई हुई है। तो उसके लिए कुछ तरीका ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो है वीकली के हिसाब से शॉपिंग करें। जो चीज़ें चाहिए जितनी चाहिए उतनी करें। फ्रिज में लंबे लंबे अरसे तक रखी रहती हैं। पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर से कराची के अंदर गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी की वजह से चीज़ें जल्दी ख़राब भी होती हैं। तो बजाय इसके कि हम लोग फ्रिज में रखे रखे चीज़ें सड़ जाएं और फिर उसको हम लोग इवेंचुअली फेंकेंगे ही, जो हमारे लिए एक लिहाज से वेस्टेज भी है और साथ में हमारे लिए मनी का भी एक इशू आता है। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें जितनी चीज़ें चाहिए उतनी ही इस्तेमाल करें, उतनी ही परचेज़ करें। जब वो ख़त्म हो जाए तो डेफिनेटली इसको टॉप अप कर लिया जाए। सही। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा, रेसिपीज़ भी ऐसी होती हैं जिनमें आप कम चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स उसमें कम डलते हैं, लेकिन आज कुकिंग ऑयल आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, तो जाहिर है पानी से तो खाना पकेगा नहीं, खाना कुकिंग ऑयल से पकेगा। और अच्छा चलो मज़े की बात है, खाना उबालना चाहे तो पानी से ही पक सकता है और सेहतमंद उबला हुआ खाना। अच्छा, मज़े की बात एक और भी है जनाब कि पहले हम देखते थे कि मटन और बीफ काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करता था, चिकन उसकी निस्बत सस्ती थी। अब चिकन महंगी है, उससे सस्ता बीफ और मटन लगता है, तो लोगों को आदत पड़ चुकी है चिकन मंचूरियन बना लो, चिकन स्टू बना लो, चिकन कढ़ाई बना लो। हाँ, अब वो चिकन जो एडिक्ट हो चुके हैं उसके, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि सब्जियां तो हमारे हलक से उतरती नहीं है, चिकन हो गई है महंगी, घर में है 6 लोग, अब हमें खाना किस तरह से है। तो अब उनके लिए आपके पास रेसिपीज़ क्या है, उन्हें करना क्या है? मतलब वो चीज़ें बताएं जो कि हैं भी मज़े की और आपको वो क्रेविंग भी नहीं होगी और सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगी। डेफिनेटली कुछ रेसिपीज़ हैं ऐसी, जैसे कि फ़ॉर एग्जांपल अब जैसे हमें चिकन बहुत पसंद है, ये बात सच है, तो हम लोग ये, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको फिर भी हम लोग ये कर सकते हैं कि कभी कभार बीफ मंगवा लिया, कभी कभार मटन के साथ हमने गो थ्रू कर लिया। वेजिटेबल्स हम लोग पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे मतलब की नहीं बनती। हम लोग उसको वही समझते हैं आज तक कि सब्जियाँ जो हैं वो बहुत ही ब्लैंड होती हैं, हमें फ्लेवर नहीं देती, मज़ा नहीं आता, पेट नहीं भरता। पेट भरेगा तो सिर्फ चिकन के साथ। तो हम लोग अभी हल्के हल्के से ट्रांजिशन करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम लोग वेजिटेबल रिच चिकन डिशेस भी बना लें, जिसके अंदर चिकन की क्वांटिटी तो रिलेटिवली थोड़ी कम जाएगी। जैसे चिकन कढ़ाई में सिर्फ ज़्यादा चिकन ही होती है, तो वी कैन शिफ्ट टू अ लिटिल बिट ऑफ फॉर एग्जांपल चाइनीज़, जिसके अंदर एक वेल बैलेंस्ड चिकन भी होती है, प्रोटीन एंड अ गुड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स एज वेल, और वो टेस्ट में भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। तो वी कैन शुरू में हल्के हल्के से हम लोग इस टाइप के चेंजेस फ्यूजन्स कर सकते हैं, और फिर इवेंचुअली हमें हफ्ते में कुछ ना कुछ 1 या 2 दिन जो है दाल भी ट्राई करनी चाहिए, हमें मटन ट्राई कर सकते हैं, बीफ कर सकते हैं, और एक ना एक दिन ज़रूर आ जाए इस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ी भी ट्राई करें। अच्छा, वैसे मेरी नज़र में मेरी तरफ से एक मशवरा है आपको,
अगर आप उसको माने। फ्री में मशवरा है और बिन मांगे मशवरा है जनाब। तो ये है कि आपको आजकल मैं देख रही हूँ कि हम लोग एक्सरसाइज, वैसे तो काफ़ी अवेयरनेस यूथ में आ चुकी है, मैं बड़े ऐसे यंगस्टर्स देख रही हूँ जो अच्छे खासे हेल्दी थे, डेली बिरयानी खाते थे, लेकिन अब वो डाइट के साथ एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल कर रहे हैं। और जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं, एक्सरसाइज वो कर नहीं पाते, बच्चों की वजह से, जॉब की वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल पाता, उनके लिए मशवरा बहुत मुफीद है। आप फ़िश अपनी डाइट में शामिल करें। वो फ़िश चिकन से और मटन से कदरे सस्ती भी है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी फ़ायदेमंद है, इतनी उसकी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होगा, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, मज़ा भी आएगा। तो ये मछली अल्लाह की कैसी नेमत है जो आपको अपनी डेली जो मील्स है उसमें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। ये मेरा मशवरा आपको। लेकिन क्योंकि सैरिश माशाल्लाह से इतनी अक्लमंद है, मशवरा इन्होंने बहुत अच्छा दिया, मैं काफ़ी हद तक इनसे एग्री करूँगा। लेकिन वो कौन सी मछली है जो मुर्गी से सस्ती है? कौन सी है? नाम मैं आपको बताती हूँ। जो चिकन है वो इस वक्त तकरीबन 750-800 रुपया किलो तक जा चुकी है। फिशेस की इतनी सारी इकसाम है और वैसे तला मुझे इंग्लिश में, वाली का नाम लेना, पुलिस साहब बता रहे हैं मुझे कौन सी सस्ती वाली? 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो दंदिया। अच्छा, मुझे ये दंदिया आप नहीं खाते। देखो जो बर्गर लोग हैं ना वो दंदिया नहीं खाते, अच्छा, वो खाते हैं सुरमाई, पापलेट, आपका हीरा। रहू भी इतनी महंगी नहीं है तला, 400-500 रुपए किलो है, इसलिए चिकन से तो सस्ती है ना। आप रहू खा लें। और आपने हीरा मछली 400 रुपए किलो है। हीरा कितने की है? 400 रुपए किलो। ये बता रहे भाई मैं 2 दिन पहले 1200 रुपए किलो लेकर आया। छोड़ दे इनकी बातें, छोड़ दे इनकी बातें। अच्छा चले खैर छोड़े, सामने बताएं मैंने जो मशवरा दिया आप उसको किस तरह देख रही हैं? अच्छा, और दूसरा एक सवाल इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ। लोगों ने एयर फ्रायर खरीद लिए, वो बंद पड़े हुए हैं और वही तल के खा रहे हैं। मौसम बड़ा ठंडा है, अभी मज़े का है, भूख बहुत लगती है, तो ये फ्राई कर लो, कबाब फ्राई कर लो। ये एयर फ्रायर फिर मतलब बेकार है या फिर है काम की चीज़? नहीं, डेफिनेटली काम की चीज़ है, क्योंकि जैसे आपने खुद भी कहा था कि ऑयल आजकल काफ़ी महंगा हो गया है। तो एयर फ्रायर में एक बहुत ही कम क्वांटिटी जाती है ऑयल की, क्योंकि वो बेसिकली हीट के साथ जो हवा होती है, एयर फ्रायर्स को तभी कहते हैं, उसके साथ पकाया जाता है। सो दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। प्लस एक्सरसाइज जो है ना, उसकी इम्पोर्टेंस को हमें नीचे नहीं देखना चाहिए। अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी एपेटाइट कंट्रोल भी होती है। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एपेटाइट कंट्रोल होता है एंड आपको भूख कम लगती है, तो यू एंड अप ईटिंग अ लिटिल बिट लेस। अच्छा, मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं एक स्टीमर भी खरीदूँ, क्योंकि मैंने एक स्टीमर बड़ा ज़बरदस्त देखा भी है। सब्जियों को स्टीम करें, एयर फ्रायर यूज़ करें, डीप फ्राइंग से जान छुड़ाएं। अल्लाह का वास्ता है, ये जो ब्रोस्ट आप खाते हैं ना, ऐसे रश लगा होता है जनाब ब्रोस्ट की जगहों पे, और वहाँ पे बैठे लोग वो कॉल स्लो के साथ और सॉसेस के साथ उड़ा रहे होते हैं। ये जहर है, अपनी सेहत के साथ मत खेलें। पता नहीं कब की फ्रीज चिकन होती है जो मैरिनेट करके रखी होती है, उसको पुराने ऑयल में वो फ्राई करके आपको दे देते हैं और आप ऐसे मज़े से खाते हैं। बच्चों के लिए भी ले आते हैं, उनको भी लगा दिया आपने, तो इससे बचें। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हैं, घर में इतनी मज़े की सॉस बनेगी, फ्रेश खाएँ, फ़िश के साथ खाएँ, चिकन भी आप लें, मटन भी लें, हेल्दी खाएँ, एक्सरसाइज ज़रूर करें। क्या ख्याल है? मैं यहाँ पे सैरिश के हस्बैंड जुहेब को सारा क्रेडिट देना चाहूंगा, जिन्होंने सैरिश को इतना सुघड़ बना दिया है और इतनी अच्छी बातें वो कर रही है। लेकिन बिहाइंड एवरी वुमन देयर इज अ मैन, सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। यकीनन मैं यहाँ पे क्रेडिट जुहेब को देना चाहूँगा और सलाम पेश करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना कुछ सैरिश को सिखा दिया है और वो इतनी अच्छी बातें कर रही है। उम्मीद करता हूँ ये घर पर भी इन सारी बातों पर अमल ज़रूर करती होंगी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में एक सबसे अच्छी बात नाज़रीन ये है कि हम बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। अच्छा, अपने घर की बातें छोड़े, गेस्ट की बात करें ना यार, गेस्ट बैठी हुई है बराबर में। घर की बात खुद ही शुरू करते हैं, फिर मुझे कहते हैं बताएं भी मत। आपकी डाइट क्या है समिया? व्हाट डाइट डू यू फॉलो? इट डिपेंड्स एक्चुअली। आई एम जो भी आता खा लेती हूँ। नहीं, आता तो है नहीं एक्चुअली, दैट्स द थिंग ना, आप खुद बनाना पड़ता है, तो यू हैव टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। हफ्ते में ये होता है कि आप यू कांट हैव चिकन एवरी सिंगल डे, तो चिकन और बीफ ऑल्टरनेट हो जाता है। वेजिटेबल्स डेफिनेटली एक हफ्ते में ज़रूर। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वेजिटेबल्स पर्सनली, देयर इज अ सर्टन काइंड्स आई लाइक, हर किस्म की मुझे नहीं पसंद, लेकिन तब भी मैं वो कोशिश करती हूँ ताकि। कौन सी नहीं पसंद? कौन सी नहीं पसंद, ये अच्छा सवाल है। ऑफ कोर्स आप बोलेंगी करेले। अच्छा, मैं बताती हूँ मुझे कौन सी नहीं पसंद, लेकिन अपेरेंटली मुझे कीमा करेला फिर भी पसंद है, तो मैं उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके खा लेती हूँ। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है, अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है।
फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।